हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लेसन प्लान बना रहे हैं और क्लास 9th के लाइन एंड एंगल्स चैप्टर का हम लेसन प्लान बना रहे हैं। और ये लंबा चैप्टर है तो एक लेसन प्लान में ये नहीं हो पाएगा, तो हम इसको पार्ट वाइज करके इसका लेसन प्लान बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट टीचर नेम लिखना होता है, फिर स्कूल नेम, फिर जो बोर्ड मेंशन हम करते हैं डेट वगैरह डाल के, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, ये डाल के हम बोर्ड मेंशन करते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, जिसका हम आज बेसिक टर्म जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा जनरल एम। जनरल एम में आप लोगों को पता है कि हम बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसे डेवलप करते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने में, फिर साइंटिफिक अप्रोच लाते हैं बच्चों में, और जो रीजनिंग, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन का जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें भी हम डेवलप करते हैं बच्चों में। फिर आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम एक्चुअली क्या होता है कि टॉपिक से ही रिलेटेड होता है। जैसे आज हम बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, उससे बच्चे चीज़ों को सीख पाएंगे कि नहीं, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक एम। इसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में वो चीज़ें होती हैं जो हमें शिक्षक सहायक सामग्री होती हैं जो टीचिंग लर्निंग में हेल्प करती हैं। जैसे हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्योमेट्री के भी बहुत सारे पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लिख लेंगे। फिर आएगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम डिडक्टिव मेथड भी यूज करते हैं, एक्सप्लेन करने में चीज़ों को एक्सप्लेनेशन मेथड यूज करते हैं, और इंडक्टिव मेथड भी यूज करते हैं बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ के। तो ये सारे मेथड हम यूज करेंगे। प्रीवियस नॉलेज में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो बच्चे पहले से जानते हैं। जब हम क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे पॉइंट्स, लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं। फिर आता है लेसन इंट्रोडक्शन। हम लेसन का नाम बच्चों के सामने नहीं बताते हैं, हम बच्चों से ही वो नाम निकलवाना होता है, तो हम इसको लेसन इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कहते हैं। जिससे हम बच्चों को एक एक क्वेश्चन करते हैं और बच्चे यहाँ पे जो आंसर देते हैं उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो सीक्वेंस है ये मिनिमम 3 क्वेश्चन का होना चाहिए और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। फिर जब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं बच्चे के लिए, तब जो टीचर होता है वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट डालता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट लाइन एंड एंगल्स इन डिटेल्स। क्योंकि बच्चे कुछ तो जानते ही होंगे, तो आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो बच्चे सब कुछ जान पाएंगे। फिर आता है हमारा लेसन प्रेजेंटेशन। लेसन प्रेजेंटेशन हम 2 पेज में बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है टीचिंग पॉइंट, सेकंड होता है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर सेकंड पेज पे आता है स्टूडेंट एक्टिविटी, फिर आता है टीचिंग मेथड, एंड लास्ट में जिसको हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो हम ज़्यादा गैप छोड़ते हैं ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। लाइन टीचिंग पॉइंट में हम टॉपिक डालेंगे और फिर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, और बच्चे जो एक्टिविटी करेंगे उन्हें भी हम नोट करेंगे। और हम जब बच्चों को चीज़ों समझा लेंगे तब हमें एक डेवलपिंग क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है और बच्चे इस पे क्या रिएक्ट करते हैं वो देख। बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिए हैं बच्चे, वो भी हम लिख लेंगे। कुछ बच्चे तो आंसर देंगे ही।
फिर हमने टॉपिक समझाया तो फिर हम एक डेवलपिंग क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे से, जिसका रिस्पॉन्स भी बच्चे करेंगे। और ये रहा हमारा इस टॉपिक का ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। फिर आता है हमारा रिकैपिचुलेशंस ऑफ लेसन, मतलब लेसन जो हम पढ़ाए हैं उसमें बच्चे कितने समझ पाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं क्लास में ही। फिर आता है हमारा होम असाइनमेंट, हम बच्चों को जो होमवर्क देते हैं वो भी हम लेसन प्लान में लिखते हैं। फिर आता है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर आता है सब्जेक्ट टीचर एक्टिविटी, एक्टिविटी नहीं सिग्नेचर आता है, स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, फिर आता है सब्जेक्ट टीचर सिग्नेचर, फिर हेडमास्टर सिग्नेचर एंड देन इन्विजिलेटर सिग्नेचर। और ये आज का हमारा लेसन प्लान कंप्लीट रहा। थैंक यू।